हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो में अब मैं आपके लिए ले आई हूँ 20 टॉप मोस्ट सबसे ज्यादा रेपिटेटिव, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले कई सालों में कई बार बार रिपीटेटिवली सीबीएसई ने पूछे हैं एंड कल के पेपर में भी बिजनेस स्टडीज में सीबीएसई पूछने वाला है। देखो, आज के दिन में मैंने सुबह लिया था एक लाइव जिसमें मैंने 30 केस स्टडीज करवाई थी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिन टॉपिक्स पे अगेन फिर से रेपिटेटिवली क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछा है। उसके बाद मैंने एक्रोनियम्स की वीडियो दे दी थी। एक्रोनियम्स में उसमें मैंने आपको करवाए थे कि कैसे आप सारी हेडिंग्स को याद कर सकते हो। ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक्रोनियम्स मैंने उसमें डाले थे और अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। इसका पीडीएफ का भी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं बस आपको ये बता रही हूँ कि इन क्वेश्चंस की क्या क्या फॉर्म आ सकती है पेपर में। ठीक है, चलो देखो, मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो सीबीएसई ने बार बार पूछे हैं। इन पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल एज इनडायरेक्ट क्वेश्चन केस स्टडी फॉर्मेट में मिल सकता है। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 से, जिसमें हमने करने हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। दोनों में से कोई ना कोई एक बहुत बार रिपीट में आया है क्वेश्चन एंड आई एम होपिंग कि कल के पेपर में भी दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। नेचर ज्यादा पूछा जाता है पर दोनों में से कोई भी एक पूछा जाएगा। दूसरी चीज है मेरे पास यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, मैंने देखो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया है, इसीलिए मेरी वीडियो जो है थोड़ा सा लेट हो गई। आई नो मैंने 6 बजे का बोला था पर वीडियो थोड़ी लेट हो जाएगी क्योंकि पूरे का पूरा पीडीएफ मैंने बनाया है। मैंने सिर्फ क्वेश्चन नहीं आपको दिए, साथ में मैंने आंसर भी दिए हैं। ठीक है, अगर आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं जिनमें आपने इन क्वेश्चंस का डिटेल्ड आंसर लिखा हुआ है तो आप वहां से रेफर कर सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन यहां से देख सकते हो। पर अदरवाइज अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप इन नोट्स में से आंसर को याद कर लो अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारी 7 टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, जो एफडब्ल्यू टेलर ने दी हैं, बहुत बार क्वेश्चन में जो है हमें बताई, हमसे पूछी गई है, बार पूछी गई है। ठीक है, और में आता है टेक्निक्स आ जाता है या फिर और में नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली चीज मेरे पास आती है टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान पे 99% जो है क्वेश्चन आएगा और केस स्टडी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, आपको कैसे देखना है, देखो टाइप्स ऑफ प्लान 2 ही होंगे, या सिंगल यूज होगा या स्टैंडिंग प्लान होगा। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव कैसे आप पता करोगे? ऑब्जेक्टिव को पता करने के लिए आपको ये देखना है कि जो सीबीएसई है वो आपको कहीं ना कहीं लिख के देगा, कोई टारगेट है, कोई गोल है, उसके बारे में बात हो रही है। स्ट्रेटेजी में आपको बिजनेस एनवायरमेंट की बात करेगा, लॉन्ग टर्म की बात करेगा, एक्सपेंशन की बात करेगा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की बात करेगा। पॉलिसी में वो बोलेगा जनरल गाइडलाइंस है, स्ट्रैटेजी को इंटरप्रेट किया जा रहा है और बिल्कुल जनरल है, कुछ स्पेसिफिक नहीं है। प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप वर्ड लिखा होगा। ठीक है, मेथड क्या होता है? प्रोसीजर के किसी एक स्टेप का डिटेल होता है। रूल में आपको बताएगा कि बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम आपका जो है सिंगल यूज प्लान है, जिसमें बार आप जो है नए प्लान बनाते हो। बजट, जब भी पैसे की बात आएगी कि पैसा कितना खर्च होगा, कितना आएगा, उसके बारे में जब बात होगी तो बजट होगा। तो देखो, इसके बारे में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको। केस स्टडीज में से बहुत हाई चांसेस है कि केस स्टडी आएगी और टाइप्स ऑफ प्लान पे आएगी। ठीक है, अगली चीज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पास्ट में हमें देखने को मिला है। मैंने इसके जो है हर चीज के एक्रोनिम आपको बताए हैं, टाइप्स ऑफ प्लान के, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के, वीडियो भी मैंने डाली है, पीडीएफ भी डाला है, हर चीज के एक्रोनियम मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो एक्रोनियम से याद कर लो और इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रट लेना। सिर्फ हेडिंग्स नहीं, जब मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आएंगे तो सिर्फ हेडिंग्स याद करने से काम नहीं चलेगा, इनके अंदर की डिटेल साथ में तुम्हें याद करनी पड़ेगी कि पेपर में लिख के क्या हो गया। अगर प्लानिंग के बारे में आ गया, रिजिडिटी तो लिख दोगे, अंदर क्या लिखोगे, हर चीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर है डेलीगेशन। डेलीगेशन हमारा जो है ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में होता है, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन, उसके एडवांटेजेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन है डेलीगेशन और उसके एडवांटेजेस। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से हमें करके जाना है। थोड़ा सा डेलीगेशन का डिफरेंस क्या है डिसेंट्रलाइजेशन से वो पढ़ सकते हो, अदरवाइज डेलीगेशन इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार केस स्टडी इसके ऊपर आई है। डेलीगेशन पे केस स्टडी आती है कि कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। ठीक है, कि पावर उसने इधर से उधर दे दी है, पावर नीचे वालों को दे दी है, कॉन्सेप्ट क्या है, डेलीगेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बार केस स्टडी आती है कि किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। वो इनफॉर्मल होती है जब भी बात करी जाए कि दो दोस्त हैं आपस में बात कर रहे हैं कंपनी में, लंच टाइम में, वो सारी चीजें आती हैं। केस स्टडी इसके ऊपर भी बनती है। ठीक है,
इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की एडवांटेजेस बहुत बार पूछी जाती हैं। अब देखो बहुत बार क्या होता है, इस पे भी केस स्टडी बनती है कि हमने जो है एक एम्प्लॉय को इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में डाल दिया, कौन सा सोर्स था, या फिर अगर आप अपनी कंपनी के अंदर से ही कर रहे हो कौन सा सोर्स है और उसके एडवांटेजेस। तो इंटरनल सोर्स के एडवांटेजेस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सारे छोटे क्वेश्चन है, कुछ भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जैसे कि छोटी सी इसके एडवांटेजेस है, थोड़ी सी इनफॉर्मल की एडवांटेजेस है, कोई भी बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर हमें नहीं मिलता है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। तो सिलेक्शन का मतलब, सिलेक्शन का प्रोसेस, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन बहुत छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रोसेस याद करना, और प्रोसेस का भैया बहुत अच्छा एक्रोनिम मैंने आपको बना के दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, अगली चीज आती है ट्रेनिंग, उसके एडवांटेजेस और उसके मेथड। भाई अगर मैंने 10 पेपर एनालाइज करे हैं ना, तो 10 में से 8 पेपर में ट्रेनिंग आया हुआ है, चाहे तो ट्रेनिंग के एडवांटेजेस या ट्रेनिंग के मेथड। 10 में से 8 पेपर में केस स्टडी आई हुई है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के ऊपर, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के ऊपर एडवांटेजेस इसकी पूछे गए हैं। तो ट्रेनिंग, उसका मतलब, उसकी एडवांटेजेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, टू द एम्प्लॉइज एंड ट्रेनिंग के मेथड। ऑन द जॉब में 3 है, अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, इंडक्शन, और वेस्टिब्यूल है ऑफ द जॉब में। इनकी एडवांटेजेस पूछी जाती है, वेस्टिब्यूल के एडवांटेजेस। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑर्गेनाइजेशन की, एम्प्लॉय के, हर चीज की। ट्रेनिंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 10 में से 8 बार सीबीएसई ने पूछा हुआ है 2023 में, 2024 में। ठीक है, चलो बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग भी बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्टाफिंग याद कर लेना, उसके एडवांटेजेस याद कर लेना। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ बड़ा इसमें नहीं है। इंसेंटिव्स फॉर मोटिवेशन, देखो इंसेंटिव्स के ऊपर मल्टीपल टाइम्स भर के केस स्टडी आई है। ठीक है, तो इंसेंटिव्स को हल्के में मत लो। ठीक है, इंसेंटिव्स पे केस स्टडी आई हुई है। ठीक है, एंड केस स्टडी मतलब आपको इंसेंटिव्स को समझना, ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। एक्रोनियम बना रखा है, मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, पिछली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, एक्रोनियम मिल जाएगा, पर इंसेंटिव्स को ढूंढना कैसे है, इंसेंटिव्स को लिखना कैसे है, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा केस स्टडीज आई हुई है। इंसेंटिव से मेरा मतलब है दोनों। ठीक है, चाहे हमारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, चाहे हमारे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। फिर बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत बार आया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमेंटिक बैरियर, सबसे ज्यादा सिमेंटिक बैरियर आया है, टेक्निकल जार्गन आया है, फॉल्टी ट्रांसलेशन आया है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी भी आप जो है बैरियर्स यहाँ पे जरूर पढ़ के जाओगे, चाहे मेरे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं, चाहे मेरे पर्सनल बैरियर्स हैं। एक्रोनियम दे दो मैम, एक्रोनियम दिया हुआ है पिछली वीडियो में, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक्रोनियम बना के याद करो, पर याद करो सिर्फ हेडिंग नहीं, अंदर वाला भी याद करो, अंदर के की पॉइंट्स याद कर लो। एक्सप्लेन करने का तरीका भी बताया था, पहले मीनिंग लिखो, फिर रीजन लिखो, और फिर एग्जाम्पल लिख दो, एक्सप्लेनेशन काम चल जाएगी। ठीक है, चलो बाकी की भी सारी आपको जो है यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, बैरियर सारे याद करने। फिर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, तो मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से यही डाला है, क्योंकि राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर आने के ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा दूसरा सबसे ज्यादा आने का चांस है हमारे 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी के। ठीक है, तो 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी को थोड़ा सा पढ़ लेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से। उसके अलावा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर आने के चांसेस है, और ये भी केस स्टडी में आने के चांसेस है कि कंज्यूमर के कौन से राइट की बात हो रही है, कंज्यूमर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है, वो सारी चीजें यहाँ तक हमें करनी है। ठीक है, फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, 12 फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा छोटा सा एक्रोनियम मैंने बना के दे दिया, उस एक्रोनियम को याद कर लो, सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग याद हो जाएंगे, सारे के सारे। ठीक है, तो ट्रस्ट में सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग याद हो जाएंगे एक्रोनियम की हेल्प से। बट अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। सारे के सारे फंक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा कि कौन से 3 फंक्शन की बात हो रही है, कौन से 2 फंक्शन मिसिंग है जिनकी बात नहीं हो रही है, तो सारे फंक्शन का नाम पता तो होना चाहिए, तभी ढूंढोगे ना कौन सा है कौन सा नहीं है। तो फंक्शंस तो करके ही जाना है। सेबी तो अगेन मतलब मैं कितनी बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। सेबी का भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया हुआ है, बहुत ज्यादा बार सेबी का क्वेश्चन आया हुआ है। सेबी के तीनों फंक्शन, रेगुलेटरी, डेवलपमेंटल और प्रोटेक्टिव, और सेबी के ऑब्जेक्टिव्स कम आते हैं, फंक्शन ज्यादा आते हैं, बट ओवरऑल पूरा सेबी का टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम्स आया है। ठीक है, इसके बाद अगला डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, ये भी पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगी, पूरा टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ये जो बैरियर, ये जो अपना प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है, इसके ऊपर भी डिफरेंस आते हैं, बहुत बार आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस भी जरूर कर लेना, उसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, पर ज्यादा चांसेस इसके होते हैं। ठीक है, अगला चीज, ये क्वेश्चन सबसे लंबा क्वेश्चन है हमारी पूरी वीडियो का, फैक्टर्स अफेक्टिंग। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग अपने आते हैं चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में अपने फैक्टर्स है 3 डिसीजन के, एक कैपिटल स्ट्रक्चर का, और एक वर्किंग कैपिटल, एक फिक्स कैपिटल का। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं, एक क्वेश्चन नहीं आता पेपर में,
दो क्वेश्चन 4 नंबर के आते हैं जस्ट इन फैक्टर्स पे। यानी कि आप देखो करीब करीब 8 नंबर का पेपर बहुत बार, एक बार नहीं बहुत सारे सेट सीबीएसई ने ऐसे डाले हैं जिसमें 2 नहीं 4 नहीं 8 नंबर में सिर्फ फैक्टर्स पूछे हुए हैं, दो क्वेश्चन डाले हुए हैं 4 नंबर के। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल ढूंढो, फिक्स कैपिटल ढूंढो, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर ढूंढो, डिविडेंड डिसीजन ढूंढो। तो ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो छोड़ना नहीं है। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देखो फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों सेम है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन सिर्फ 3 है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल काफी सेम है। एक्रोनियम है, यस एक्रोनियम है, कैपिटल स्ट्रक्चर का भी वर्किंग कैपिटल का भी मैंने एक्रोनियम बना के दिया हुआ है, एक्रोनियम से याद कर सकते हो, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला जो ये मेरा है ये बहुत लंबा मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, मैंने सारे डाले हुए हैं, टेंशन की बात है नहीं है। बजट, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, हर चीज आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स कर लेना भैया। अब तुम बोलो कि मैम पूरा चैप्टर ही दे दिया, तो हाँ यार ये वाला तो है, ठीक है। सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इसमें से जरूरी है। दूसरी चीज इस चैप्टर में से है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इंपॉर्टेंस, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर बहुत बार केस स्टडी आई हुई है और साथ में फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पूछी हुई है, साथ में ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखा है यहाँ पे, साथ में ऑब्जेक्टिव्स भी फाइनेंशियल प्लानिंग के पूछे गए हैं बहुत बार। ये तो इवन एमसीक्यूज में बहुत बार आया है, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स मल्टीपल टाइम्स हमें जो है देखने को मिले हैं एमसीक्यूज में, तो इसको भी नहीं छोड़ के जाना। तो चैप्टर नंबर 9 में से तो काफी सारा काम है करने के लिए, तो वो कर लेना प्लीज अच्छे से, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा वेटेज रखता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है। तो कंट्रोलिंग के चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन आते हैं, या तो आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग या तो फिर हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और वो भी इन दोनों में और आ जाती है। बहुत बार चॉइस में 4 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो हमेशा 6 नंबर में आता है, या तो उसमें केस स्टडी दे दी जाती है या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, टेक्निक्स और नेचर, ठीक है। तो वो 6 नंबर का आता है, ये ज्यादातर हमेशा 4 नंबर में ही आता है। एक साइड पे रिलेशन पूछ लिया जाता है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का, दूसरी साइड पे कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक या फिर साथ में लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पूछ लिया जाता है, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया है। टाइप्स ऑफ प्लान की केस स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट है, आती है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल बेटा मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी है। अगर मैं तुम्हें अपनी डायरी दिखाने जाऊं ना, कितने ही पेज मैंने भरे हैं जस्ट ये देखने के लिए कि क्या क्या है मेरे पास यहाँ पे, मतलब 10-15 तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैंपल पेपर, सब कुछ मेरे पास यहाँ पे पड़ा है। मेरा आईपैड तुम देखोगे कितना ज्यादा, मतलब उसका स्क्रीन टाइम हो गया है पिछले 2-3 दिनों में, कितनी सारी चीजें मैंने एनालाइज करी है ये देखने के लिए कि कौन से क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने सबसे ज्यादा रिपीट करे हैं, ठीक है। तो प्लीज इन सभी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ले लेना, इन सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से विद हेडिंग, विद एक्सप्लेनेशन, ऑल द पॉइंट्स, एवरीथिंग, डेफिनेशन, कंक्लूजन, सब कुछ अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आई ट्रूली होप कि तुम लोगों का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा हो, ठीक है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है मेरी तरफ से, बहुत अच्छा पेपर तुम करके आओगे और बिल्कुल भी डरना नहीं है। मेरा एक मोटिव है, मैं शुरू से तुम्हें पहले दिन से बोल रही हूँ, डरना नहीं है, पेपर जैसा भी हो देखा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार। पेपर तुम्हारी जिंदगी से ऊपर नहीं है, तुम्हें डरना नहीं है, कभी भी नहीं। तुम्हें खुश रहना है, मेहनत करनी है। हर वो बच्चा जो मेहनत करेगा मैं उसके साथ हूं। आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो, अगर तुम अपनी जान लगा रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम विद यू। डरना नहीं है, जान लगाओ, मेहनत करो, बहुत अच्छा पेपर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड।